आपका क्या नाम है? हाँ, मुझे कुत्ता है ना घर का ना घाट का, मेरा ही है। दाल दे दो, दाल दे दो, दाल दे दो। जी बच्चे भूखे हैं। वो लाइटर से माचिस जला रहा था। मैं कहा क्या था ये? देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। चुप रह। तो रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा कि अगर तुम अपने बचपन में जाना चाहोगे क्या, क्योंकि वही सबका हैप्पी प्लेस होता है। मैंने बोला नहीं। क्योंकि सब लोग अपने अपने बचपन में जाना चाहते हैं ना। मैं अपने बचपन में जाना चाहता हूँ, मैं अपने पापा के बचपन में जाना चाहता हूँ, खासकर उस दिन जिस दिन उनका रिजल्ट आया था। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे पापा और हम सबके पापा टॉप कर रहे थे तो इनकी क्लास में फेल कौन होता था? मेरे पापा में ना एक भटकती हुई आत्मा है। वो ना दूसरों का बच्चा ढूंढ रहे हैं तारीफ करने को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भाई साहब आपका क्या नाम है? अरशाद। अगर मेरे पापा इससे पूछेंगे ना, बेटा आपका क्या नाम है? अरशाद नाम है बेटा आपका। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब उसने नाम बताया है, इसमें क्या खास बात है? मेरी जिंदगी के सबसे बर्बाद संडे वो संडे रहे जिस दिन मेरे पापा ने बोला कि मैं खाना बनाऊंगा। कितने लोगों के पापा खाना बनाते हैं? आप लोग इन सबसे तमीज से बात करना। हमारे घटिया संडे की शुरुआत तब होती है जब हमारी मम्मी 10:30 बजे पापा के चलते किस्से के बीच में से उठना पसंद करती है। तुम्हारा पति कोई बात बता रहा है, लेकिन हमारी मम्मी बीच किस्से में उठना पसंद करती है कि वो पता फिर मैं वहां गया था, ये ऐसा हुआ। इतने मेरी मम्मी अचानक से फिर बोलने की बजाय चलिए जी मैं तो उठूं। अब मतलब मैं ऐसा हूं, मेरा बाप है वो, ठीक है? तो वो अगला भी स्टोरी टेलर है, वो कहां से जाने देगा ऑडियंस को बीच में? तो हमारा पापा भी क्या, अरे यार बैठ यार, तो क्या करेगी? उठने वाला इंसान अभी तक उठ चुका होता, लेकिन मेरी माँ उनमें से है नहीं, अभी भी आधी टिकी हुई है। नहीं जी बच्चे भूखे हैं, थोड़ी देर में। अब पापा हमारे इतने में तो हीरो, इतने में तो उनको सुपरमैन जाग जाता है। कहता है अरे यार रहने दे तू, आज खाना मैं बनाऊंगा। ठीक है साहब, सेटअप हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। तो 1:30 बजे पापा ने रॉयल एंट्री मारी हमारे कमरे में, और हम सब ये कि ये वो टाइम है जब खाना तैयार हो जाना चाहिए। पापा ने एंट्री मारी है ऑप्शंस के साथ कि बेटा चिकन काला टायर खाओगे या मटन पंचर साइकिल, जो कि दोनों ही ऑप्शन हमने सुने नहीं कभी जिंदगी में। जिसपे हमने बोला पापा ये तो हमें पता ही नहीं, क्या तुमने कुछ जिंदगी जी ही नहीं। मैं कहा आई थिंक इसकी जिम्मेदारी तुम पे ही थी। तो घर में चिकन रखा हुआ है, तो क्या बनना चाहिए? मटन, क्योंकि उसमें देर लगेगी ना लाने में। 3 बज रहे हैं, पेट की आंतें चिपक रही हैं। मतलब मेरी इंटेस्टाइन ने सारी मेरी रीढ़ की हड्डियां गिन ली। तो मेरा भाई जीशान, उसने बोला धीरे सी कि पापा 3 सीटी आ गई, शायद बन ही है। कोई भी समझदार आदमी इस टाइम पे क्या करेगा कि हाँ अरे 3 सीटी आ गई, मेरे को सुना नहीं था, जाके बंद कर देता हूँ गैस। हमारे पापा तो मम्मी की बुराई में निकल दिए। ये तो तुम्हारी माँ को खाना बनाना क्या आता है, ये तो खाने के लिए बनाती है बस। अरे खाना शौक से बनता है। मटन की तासीर ही यही है कि वो धीमी आंच में पकता है। मैं कहा क्या था ये, बनता हुआ क्यों रोक दिया? वो बन गया था ना। फिर मेरा छोटा भाई एक ऑप्शन से कि पापा नाश्ता कर लेंगे। चुप रहे, अरे खाना मत कुछ भी, अरे भूख मर जाएगी फिर स्वाद नहीं लगेगा। मैंने कहा भूख बाद में मरेगी, पहले हम मर जाएंगे। 4:30 बजे, जो लंच 1:30 बजे हो जाना चाहिए था, वो 4:30 बजे मिल रहा। और फिर उसके बाद यूं नहीं कि 4:30 बजे भी खाना खाने दे रहे हो, एक एक निवाले पे फीडबैक चाहिए। हम निवाला तोड़ रहे हैं और कह रहे, और अगला फीडबैक देने से पहले ही प्राउड चल रहा है। मैं कहा है पापा के हाथों में जादू। क्या हुआ था, मैंने ना गाड़ी का दरवाज़ा पीछे देखे बिना खोल दिया, और पीछे से अंकल हायाबूसा की स्पीड पे अपनी एक्टिवा पे आ रहे थे, और ड्रुम था। अब एक होता है ठा, नहीं, अंकल ने लिए लीप ऑफ फेथ। मतलब वो हवा में इतना लंबा उड़े कि मैंने खुद को जेल के कपड़ों में देख लिया।
मेरे हाथ में कटोरा है, मैं दाल के लिए रो रहा हूँ, दाल दे दो, दाल दे दो, दाल दे दो। मेरी सॉफ्ट स्किन देख के ना जेल के अंदर के सब लोगों का मोलेस्टर जाग गया है ना, सब मेरे साथ ही नहाने जा रहे हैं। एक दिन जेलर भी आ गया, मैंने सुना कोई चिकना लड़का है? मैंने ये सब देखा, फिर अंकल गिरे। और हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की हद देखो, 10 सेकंड में वहां 15 लोग इकट्ठे हो गए। मैं कहा तुम क्या कर रहे थे अभी से पहले यार? और उनका बस एक ही इंटेंशन था, हम मार देंगे, हम पीट देंगे, हम तो पीटने आए भाई साहब। नहीं, अंकल को तो एम्बुलेंस चलती है, हम तो लौंडे पीटेंगे भाई, हैं? ऐसे कैसे यंग कॉन्फिडेंटली घूमते रहते हैं हर जगह, ये हम तो मार देंगे, हम तो मार देंगे। एक बंदा इतना वेला, वो चलती बाइक से हेलमेट समेत उतर गया। लाइक लड़ाई हो रही है? लड़ाई हो रही है? एक सेकंड, हेलो मैडम, डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा आज। हाँ भाई, किसको मारना है? इतना केओस हो रखा है, किसी को पता ही नहीं अंकल को लगी क्या है, सब अपनी अजम्पशंस के साथ आ रहे हैं। एक को लगा अंकल की याददाश्त चली गई है। अरे अंकल, नाम क्या है आपका? कह रहा है यहाँ लगी है मेरे, यहाँ। आपके वहाँ लगी है लगता है। और याददाश्त गई, बहरी एक्टिंग क्यों कर रहा है मेरे सामने? तो अंकल के हाथ पे लगी थी, कहीं से एक बंदा पेड़ का पत्ता ढूंढ के लाया अंकल की चोट साफ करने के लिए। जबरदस्ती किया जा रहा, अंकल अंकल अंकल। अंकल कह रहे नहीं चाहिए। तो उससे पहले अंकल का खून नहीं निकल रहा था। उसके बाद लहरें बह रही हैं यहाँ से, और मैं खड़े होकर देख रहा हूँ कि ये सब का इल्जाम भी मुझ पे ही आने वाला है। तो मॉब होगी, एकदम हॉस्टाइल हो गया, एकदम ना कॉलर वॉलर पकड़ लिया मेरा। तो मैं ना तब ताज़ा 18 साल का हुआ था। मतलब मैं इतना वीक था, मेरे माथे पे थप्पड़ मारो बेहोश हो जाता, ठीक है। तो मैं तो एकदम सरेंडर कर दिया। मैं कहा अंकल सॉरी अंकल, मेरी कोई गलती नहीं, अंकल अंकल प्लीज गलती से हो गया। अंकल आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, माउथ टू माउथ दे दूंगा। तो मॉब भी सोचती लड़ाई तो रोज देखते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाइक माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। तो अंकल की थोड़ी माउथ टू माउथ कहाँ से आ गया यार? नहीं बेटे, आप मेरे सन की तरह फादर सन में माउथ टू माउथ थोड़ी ना होते हैं। चोट लगी नहीं, चाट लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। कह रहे बेटे मुझे यहाँ से ले चलो बस। तो मैं अंकल को अपनी गाड़ी में उठाया और हम दोनों जा रहे थे। मैं जेन्युइनली अपॉलोजाइज किया, क्योंकि मुझसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था यार मुझे। मैं अंकल सॉरी यार, गलती से हो गया। कह रहे बेटे मुझे पता है, आप मुझको माउथ टू माउथ देने के लिए तैयार हो गए? सगे बेटे ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पे मुझे। तो मैंने अंकल को उनके घर पे छोड़ा। अब वो दरवाजे उतर रहे थे, उन्होंने पीछे देखा नहीं, बाइक पे कोई और था, वो ठुक गया। तो अब एक नया क्राउड आके अंकल की मार रहे, बुड्ढे बड़े आराम होते, जवान लौटा ठोक दिया। ना बता अंकल, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। और फिर मैंने इंडियन एड्स अवेयरनेस ऐड देखा। उसमें एक बंदे को एड्स है, उसके साथ कोई खाना नहीं खा रहा। फिर एक बंदा आता है, उसका खाना खाने लग जाता है और बोलता है इससे एड्स नहीं फैलता है। और वो बोल रहा है पर इससे मेरा टिफिन खत्म होता है, और मुझे खाना शेयर करना भी नहीं था, और किसी को पता भी नहीं था कि मुझे एड्स है। और तुम ये क्या दिखा रहे हो किससे एड्स नहीं फैलता? ये दिखाओ ना किससे फैलता है। ऐसे तुम कुछ भी दिखा सकते हो। एक बंदा जोक मारा, दूसरा बंदा हंस रहा है, इससे एड्स नहीं फैलता है। या तो ऐसे बीमारी दिखाओ जो ऐसे फैल जाती है। इबोला के बारे में दिखाओ कुछ। इबोला क्या डिसीज है डूड? अगर मुझे इबोला हो जाए और डॉक्टर के पास जाऊं कि डॉक्टर साहब मुझे इबोला है, अब तो हम दोनों को हो गया ना। मुझे इबोला होता मैं सबको देता, पता है, मैं सबको बोलता घर आओ कुछ बताना है, कुछ बताना है। सब आते, मैं बोलता हम सबको इबोला है। मैं दे देता। क्योंकि अगर सब मरने वाले होते ना, तो देन यू वुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू अदरवाइज वुडंट, राइट? ड्रग्स करते तुम, स्काई डाइविंग करते, कल मरने वाले हो तुम एनीवे, राइट? कोई ड्रग्स करता है तो गिव मी अ चीयर। सी, लेकिन अगर कल मरने वाले होते, यू वुड नॉट माइंड, राइट? बड़ा अच्छी बात है, ड्रग्स करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड ड्रग्स से क्या होता है, तुम चीज़ें भूलने लग जाते हो। जैसे मेरा एक दोस्त है, विवेक। मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था। मैंने बोला क्या कर रहा है? बोलता है नशे। मैंने बोला वो दिख रहा है मेरे को, व्हाट इज दिस प्रोसेस? ही इज लाइक नशे। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड दिस हैपेंस विद ड्रग एडिक्ट्स, दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जैसे मेरा एक दोस्त है विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था। आपने वो दरवाजा देखा जिसपे पुश और पुल लिखा होता है, लेकिन जिधर को धक्का मारो उधर को खुलता है। मुझे कुत्ता है ना घर का ना घाट का, मेरा ही है।
स्टार लोग हैं यार, मैं कैसे कह दूं नीति को वो इसलिए इतनी फिट है क्योंकि उसने अपने करियर का बोझ उठा रखा है, कैसे? जबकि इतने स्टीरियोटाइप तोड़े हैं नीति ने, जैसे पंजाबीज आर नेचुरली फनी। नीति सो मच इनटू फिटनेस, कल नीति को सेट पे कुछ नहीं मिला, नीति ने पवित्रा का लोअर लिप उठा के डेडलिफ्ट मारी है। ये होता है डेडिकेशन। नीति इज फिजिकली फिट, कुशा मेंटली फिट है। हाँ यार, कुशा मेंटल हेल्थ के लिए इतना करती है ना, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेती है ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक रहे। कुशा का बहुत योगदान रहा है। कुशा की इंस्टाग्राम फीड देख के वर्ड इन्वेंट हुआ है शिट पोस्टिंग। उन्होंने सच में शिट की फोटो डाली थी, टैग किया था @बीच मैथ्यू। अरे उनका हगते हुआ का फोटो था, स्टैंड अप कर रहे थे फोटो में वो। और कुशा को बोलते एक्सप्रेशन दो, एक्सप्रेशन दो। लड़की के आईब्रो देखे आपने? 2 सुमुखी सो रेस लग जाए एक आईब्रो उठाने के लिए। अनरियलिस्टिक डिमांड्स। एंड सुमुखी आर द रियल फेमिनिस्ट, देयर प्रोनाउंस आर us/r। सुमुखी आर अ ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन। हैं, हंसने लगे हुए हो हैं। तुमने किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट करा सुमुखी को? हर फेस इज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। सुमुखी ने बहुत क्रेडिबल काम करा यार। पुष्पवली में सुमुखी ने काम करा जिसमें शी इज प्लेड अ स्टॉकर, है ना, लड़के के पीछे भाग रही। पता नहीं इसको वेब सीरीज क्यों बुला रहे, व्लॉग क्यों नहीं बुला रहे। एंड कैन यू प्लीज ट्रिगर मत होना, ये जो आवाज आती है इसको लाफ्टर कहते हैं। नहीं सुना होता, नहीं सुना होता कई बार। एक बारी मैं कैनी के शो पे गई, मेरे सामने एक लड़की कैनी को देख के बेहोश हो गई। वो तो उसने फिर जब 4 मिनट बाद खराटे लेने शुरू करे, मैं कहा चलो। क्यों?